नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो के अंदर हमने हमारी क्लास 11 के पाठ काव्यखंड का जो हमारा दूसरा पाठ है मीरा, उसके दोनों पदों का भावार्थ था वो हमने कर लिया था। यानी जो इसका पहला पद था, एक तो मेरा गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और दूसरा पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, दोनों पदों का हमने क्या कर लिया था, भावार्थ है वो पूरी तरह से कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर मीरा के उन पदों के जो प्रश्नोत्तर है वो करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीजें हैं जो वापस रिवाइज करवा देता हूं, पुनः वापस कर देते हैं कि मीरा का जन्म 1498 में कुड़की मेड़ता के अंदर हुआ था। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह और उनका विवाह है महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ होता है। और कुछ समय बाद जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीरा वहीं मेवाड़ में महाराणा सांगा के सानिध्य में रह करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन हो जाती है। लेकिन उसके बाद अचानक खानवा के युद्ध के बाद जब महाराणा सांगा का भी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो मेवाड़ के नए महाराणा बढ़ते हैं, महाराणा विक्रमादित्य, वो मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हो, जिससे तंग आकर के और मीरा है वो मेड़ता को छोड़ करके और कहाँ चली जाती, चित्तौड़ को छोड़ करके और वृंदावन से द्वारिका चली जाती है और वहां भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए वो मूर्ति के अंदर ब्रह्मलीन हो जाती है, यानी उनकी लाश नहीं मिली थी। अब ये ध्यान रखना है, जो मीरा की जो ये भाषा है तो इसमें दो तीन मीरा की जो लेखन शैली है वो मीरा ने किस में लिखा है, तो पद शैली में लिखा है। किस में लिखा है? पद शैली में। ठीक है। मीरा जी की जो भाषा है वो ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, यानी मीरा ने अपना जो काव्य लिखा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा के अंदर लिखा है। कौन सी भाषा के अंदर? राजस्थानी भाषा के अंदर। ठीक है। मीरा की जो रचना है उसके अंदर एक प्रकार का श्रृंगार रस कह सकते हैं, श्रृंगार रस भी। कौन सा? वियोग। ठीक है। श्रृंगार रस में भी कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। यानी मीरा भगवान श्री कृष्ण से क्या थी? दूर थी और वो उनकी याद में क्या रह करके बार बार तड़पती रहती थी। अब उसके बाद आता है अगला तो भक्ति भाव प्रधान, भक्ति भाव प्रधान। मीरा की रचनाओं में विरह की प्रधानता है, विरह की प्रधानता। विरह होता क्या है? तो विरह का मतलब होता है जब एक पत्नी अपने पति से दूर रह करके और उन्हें याद करती है और उसे याद करते समय जो उसे दुख होता है, उसे कष्ट होता है, वो क्या कहलाता है? विरह कहलाता है। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण से दूर थी और बार बार उनसे कह रही थी कि आप मुझे कब मिलोगे, कब मुझे यहाँ से इस जो सांसारिक दुनिया है इससे मुक्त करोगे। तो इसमें विरह की क्या है? प्रमुखता से। अब दूसरा ये आता है कि मीरा ने स्त्री समाज की आवाज, यानी स्त्री समाज की जो बेड़ियां थी उसको तोड़ा था। तो स्त्री समाज की आवाज बनी, की आवाज बनी। यानी मीरा ने तत्कालीन समय में जो स्त्रियों के ऊपर जो एक बंधन था उस बंधन को तोड़ा था। यानी ये था कि विधवा स्त्री है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, कहीं जा आ नहीं सकती। ऐसे समय में मीरा ने समाज के सामने क्या किया? विद्रोह किया। वो उसने घर ही नहीं छोड़ा बल्कि मंदिरों में जाती थी, भक्ति करती थी। और जब उसके बाद उसको ज्यादा परेशान किया गया तो मीरा ने क्या किया? उसने यहां से चित्तौड़ छोड़ करके और वो वृंदावन रूप गोस्वामी जी के पास चली गई थी। अब उसके बाद अगला है कि मीरा ने सर्वश्रेष्ठ किसको मानना है? तो देखो मीरा ने सर्वश्रेष्ठ सत्संग को माना है। किसको माना है? सत्संग को। सत्संग को श्रेष्ठ माना है। अब क्यों माना है? तो इसलिए माना है क्योंकि मीरा का ये मानना था कि सत्संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी या ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी अच्छे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं तो वो सत्संग, यानी उसके अंदर हमें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा। उसके बाद है कि मीरा की एक तो ध्यान रखना है इन पदों के अंदर अनन्य भाव की अभिव्यक्ति हुई, यानी मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितनी समर्पित थी, तो वो भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। अब इसके बाद हम वापस जो ये है इसके प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। अब पहला प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और रूप कैसा था?
यानी मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा था? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी और वह रूप कैसा था? अब देखो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी। तो मीरा ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की थी? तो मीरा ने कृष्ण की उपासना पति रूप में की थी। किस रूप में की थी? पति रूप में। उन्होंने कहा ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यानी यहाँ ये जो पहला पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी मीरा ने अपने भगवान श्री कृष्ण की अपने पति रूप में क्या की थी? पूजा की थी। यानी मीरा का ये कहना था कि मीरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण है वही मेरे पति हैं और मैं उन्हीं को क्या करती हूं? मान रही हूं। ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, फिर सॉरी इसमें ये था वह रूप कैसा था? तो वो रूप कैसा था? भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा था? यानी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लिए हुए थे, उनके मस्तक के ऊपर क्या था? मुकुट पहना हुआ था, उसके ऊपर मोर की पंख लगी हुई थी और वो पति रूप में मान करके और उसकी क्या की थी? मीरा ने पूजा की थी। अगला प्रश्न है, भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब देखो यहाँ है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। फिर कह रही है, अब तक बेली फैली गई आनंद फल हुई। दूसरा है, दूध की मथलियां बड़े प्रेम से बिलोई, दद्दी मती घृत काटी लियो, डारी दही छोड़ी। भाव तो सबसे पहला भाव इसका ये हो जाएगा कि मीरा ने सब कुछ किसको माना है? तो कृष्ण को माना है। तो इसका देखो सबसे पहले तो अपन भाव का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मीरा का जो कहने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो असुवन जल सींची सींची, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। यानी इसमें क्या है कि भक्ति की चरम सीमा बताएगी, भक्ति का सबसे लास्ट। मीरा कह रही मैंने भगवान के लिए रो रो करके और मेरी जो वेदना है उसके, मेरा जो दर्द है, दुख है, उसको इतना व्यक्त किया कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति का भाव है वो क्या हो गया है? बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ज्यादा प्रखर हो गया है। यानी मीरा ये कह रही है कि मैंने आंसुओं रूपी क्या? आंसुओं से प्रेम बेल बोई है। क्या बोई है? प्रेम बेल बोई है। मैंने आंसुओं से अपने क्या बोई है? प्रेम बेल बोई है। और अब वो प्रेम बेल है वो क्या होगी? असुवन जल सींची थी प्रेम बेल अब तक फैली गई। यानी अब क्या है? अब ये बेल बड़ी हो गई है। अब ये बेल बड़ी होने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो इतना प्रखर हो गया है। अब आनंद फल हुई। आनंद फल हुई का मतलब क्या है? अब मैंने भगवान श्री कृष्ण के बिना इतना समय बिताया है, मैंने भगवान श्री कृष्ण के बिना इतना दर्द दुख सहन किया है, उनके लिए मैंने इतना कष्ट सहन किया है कि अब मुझे अवश्य ही भगवान मिल जाएंगे। तो आंसुओं से जो मैंने प्रेम बेल बोई है वो बेल अब क्या है? बड़ी हो गई है, फैल गई है और अब शीघ्र ही मुझे क्या हो जाएगा? उस बैल के कारण या उस रूप के कारण मुझे शीघ्र ही क्या मिल जाएंगे? भगवान मिल जाएंगे, या कृष्ण भगवान से मेरा क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब शिल्प सौंदर्य के अंदर क्या होगा? तो ध्यान रखना, अब सबसे जो पहली लाइन आई है जो ये है कि असुवन जल सींची सींची। अब देखो शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा? शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा? तो सबसे पहला प्रश्न है, असुवन जल सींची सींची। जो सींची सींची है उसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी इसके अंदर भाव रस अलंकार बताने। ठीक है। शिल्प सौंदर्य में क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग। तो पहले सींची सींची में ये हो जाएगा। दूसरा प्रेम बैली, तो प्रेम रूपी बैली, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? प्रेम रूपी बैली, तो इसके अंदर रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रेम बैली में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। प्रेम बैली में रूपक अलंकार। फिर देखो अब तक बेल फैली गई, आनंद फल हुई, तो आनंद रूपी फल। भाई पहले में क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। दूसरा क्या है? प्रेम बैली, तो प्रेम रूपी बैल।
तो रूपक अब तक फैली गई आनंद फल, आनंद रूपी फल क्या हो जाएगा, आनंद रूपी फल। तो आनंद फल के अंदर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ये आप लिख देना इधर, प्रेम बेल, प्रेम बेली में आनंद फल में ये रूपक अलंकार। इसके अलावा इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। यानी पहले क्या हो जाएगा, शिल्प सौंदर्य, भाव लिख देंगे। इसका जो भाव का मतलब क्या होता है, जो उसका हिंदी भावार्थ, जो हिंदी अर्थ होगा वो हो जाएगा। फिर शिल्प सौंदर्य का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, और आपके दोबारा रूपक। उसके बाद आप देखना असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली, तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है, वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अब दूसरा है दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, तो इसका भी वही है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। पहले इसका भी हम क्या करेंगे, पहले इसका भी हम भावार्थ करेंगे। यानी इसका हिंदी अर्थ है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काटी लियो, डारी दही छोड़ी। यानी इसके अंदर मीरा क्या कहना चाहती है, इन काव्य पंक्तियों में मीरा ये कह रही है कि मैंने दूध की जो मथनिया रूपी जो भक्ति है, यानी मेरी जो दूध की मथनिया रूपी, मतलब जैसे दूध को जमा करके उसको दही बना करके फिर उसको मथा जाता है, तो मैंने दूध की जो मथनिया रूपी भक्ति है वो मैंने की है। और उस भक्ति को करते करते मैंने जो बिलोना किया उसके अंदर से मतलब जो घी घी था वो निकाल लिया। घी घी का मतलब क्या है, जो ज्ञान ज्ञान था, यानी मेरे पास जो ज्ञान ज्ञान था उसको तो मैंने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। और जो व्यर्थ की बातें यानी छाछ छाछ थी उसको मैंने छोड़ दिया है। यानी यहां मीरा ये कह रही है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काट लियो, डारी दही छोड़ी। यानी ये कह रही है कि मैंने यहाँ संसार के अंदर से ज्ञान ज्ञान वाला रूप था वो तो मैंने क्या कर लिया है, ले लिया है। और छाछ रूपी जो सांसारिक मोह माया और तुच्छ चीजें थी, जो निम्न चीजें थी, उसको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब इसका वापस अपन क्या लिख देंगे, भाव सौंदर्य में इसका अर्थ आ जाएगा। उसके बाद अपन लिख देंगे शिल्प सौंदर्य। क्या लिख देंगे, शिल्प सौंदर्य। अब देखो शिल्प सौंदर्य में क्या आएगा, तो शिल्प सौंदर्य के अंदर एक तो आ जाएगा, एक बात को समझाने के लिए दूसरा कहा गया, इसलिए यह एक अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। यानी जब किसी एक कथन को समझाने के लिए दूसरे कथन को, तो यहाँ किसको समझाने, यानी ज्ञान को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है, तो दही और घी छाछ वाला ये उदाहरण दिया गया है। मतलब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत को जब समझाने का प्रयास किया जाता है तो अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें शिल्प सौंदर्य में अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। भाषा शैली इसकी कौन सी है, तो ब्रज सही, ब्रज राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और प्रतीक रूप में क्या किया गया, प्रतीक रूप में घी और वो छाछ है। घी एक किसका प्रतीक है, प्रतीक रूप में घी है वो ज्ञान का प्रतीक है, और छाछ है वो किसका है, तुच्छ यानी अज्ञान या सांसारिक मोह मायाओं का प्रतीक है। ठीक है, और पद तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में, और गेयात्मक पद है, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कह रहे थे, तो लोग मीरा को बावरी इसलिए कह रहे थे क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर पूरी तरह से खो गई थी। मीरा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। वो उनकी जहां पर भी सत्संग वगैरह होता है, मीरा की जहां पर भी कृष्ण की भक्ति होती थी तो मीरा वहां दौड़ करके चली जाती थी, और वहां पर बड़ी आनंद मग्न होकर के, और वो क्या करती, नृत्य करती, अपनी शुद्ध बुद्ध खोल। यानी एक विधवा होते हुए जब इतना करती तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि मीरा क्या हो गई है, पागल हो गई है। यानी मीरा ने समाज लोक मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, उसने अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, भगवान श्री कृष्ण थे, और कृष्ण के सिवा कोई नहीं था। इसीलिए मीरा ने ये कहा कि वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर क्या हो गई है, खो गई है। और इसलिए उसको क्या कहा गया, इधर उधर भजन गाती भगवान श्री कृष्ण के और घूमती रहती, इसलिए लोगों ने उसको पागल या बावरी कहना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पियोत मीरा, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है, तो इसमें यह था कि राणा विक्रमादित्य ने मीरा को क्या किया था, मारने का
प्रयास किया था। यानी मीरा को मारने का जब प्रयास किया गया तब मीरा ये विक्रमादित्य को समझाने का प्रयास कर रही है कि तुम चाहे मुझे कितने भी कष्ट दे दो, तुम चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, तुम चाहे मेरे साथ कितना भी अमानुष्य व्यवहार करो, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वो इन सब दुखों को क्या कर लेगा, सहन कर लेगा। तो व्यंग्य ये है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मीरा ने क्या किया, विष भी पी लिया तो भी उसको क्या नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ व्यंग्य क्या हो जाएगा कि जो भगवान का विरोध करते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि जो संसार है ये क्या है, भक्ति से। यानी मीरा किससे मानती है कि कृष्ण भक्ति से, क्योंकि वो कृष्ण को ही मानती थी। मीरा ये कहती है कि ये सारा संसार है कृष्ण भक्ति से क्या हो गया है, दूर हो गया है, और इसे कृष्ण भक्ति के सिवा कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इसीलिए ये सारा का सारा संसार है ये क्या हो गया है, पागल हो गया है। और ये पूरी तरह से क्या कह सकते हैं इसको, जगत को देख करके और मीरा को रोना आ जाता है कि इस प्रकार से ये पागल होकर के और सांसारिक मोह मायाओं के अंदर भाग रहा है। अगला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? तो ये तो है कि मीरा ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। किस प्रकार से पहले उसकी मीरा की भक्ति परवान, यानी उसके माँ बाप के पास या उसके दादाजी के पास, नाना जी के पास किस प्रकार से मीरा की भक्ति है वो पहले मुखर हुई। उसके बाद अपने पति के पास रहकर भी मीरा किस प्रकार से कृष्ण भक्ति करती है, और पति के बाद मृत्यु के बाद मीरा को बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा था। और इतने कष्ट सामना करना पड़े थे कि उसे हर वक्त मारने का प्रयास किया जाता था, भगवान की भक्ति करने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो मीरा का विश्वास था वो बड़ा अडिग था, और मीरा ने इतनी सारी कठिनाइयों को सहन करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उन्हें प्राप्त किया और उनके अंदर ब्रह्मलीन हो गई। ठीक है, फिर है लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय? तो लोकलाज खोने का अभिप्राय यही है कि मीरा थी वो क्या थी, महाराणा वंश की क्या थी, यानी जो उदयपुर का महाराणा वंश है, महाराणा राज परिवार है, उस राज परिवार की वो क्या थी, बहू थी। राज परिवार की वो क्या थी, बहू थी। और उसके बाद उसका जो पति है भोजराज, उसका क्या हो जाता है, भोजराज का देहांत हो जाता है। जब भोजराज का देहांत हो जाता है ऐसे समय के अंदर, यानी भोजराज का देहांत हो जाता है ऐसे समय के बाद जब मीरा विधवा हो जाती है, और जब विधवा होकर भी मीरा क्या करती है, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। क्योंकि राज परिवार में ये नियम था कि अगर कोई विधवा है तो उसके ऊपर पर पुरुष की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, यानी दूसरा व्यक्ति उसे देखे भी नहीं, एकांत में अंदर महलों में बंद होकर रहता। लेकिन उल्टे यहाँ मीरा बाहर जाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके आनंद के साथ घूमती फिरती रहती थी, और पूरी तरह से जहां पर भी भगवान के भजन सत्संग चलता रहता था वो तो वहां पागलों की तरह नाचना शुरू कर देती थी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अगला प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी ऐसा क्यों कहा है? तो मीरा ने ऐसा इसलिए कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है उनको मीरा ने क्या माना था, भगवान कृष्ण को मीरा ने अपना, कृष्ण को किस रूप में माना था, कृष्ण को तो पति रूप में माना था। और भगवान के कृष्ण के प्रति वो कह रही है कि मैंने जिन्हें पति रूप में माना है वो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सहजता से, यानी बिना किसी कोई दिखावे के उन्होंने प्राप्त कर लिया। मीरा ने कोई दिखावा नहीं किया, तो उसने कोई यज्ञ वगैरह नहीं किए, तो उसने कोई मंदिर नहीं, लेकिन उसकी जो एक ही कारण था भगवान मिलने का कि वो मन से क्या कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी, बाकी उसके पास कोई दिखावा नहीं था। तब मीरा ये संदेश देना चाहती है कि दिखावा, बाह्य आडंबर, ये पूजा पद्धतियां या यज्ञ वगैरह करने से ईश्वर नहीं मिलते, और मुझे मेरे भगवान है जो मेरे सहज भक्ति भाव से ही मुझे मिले। इसलिए मीरा कह रही है सहज मिले अविनाशी। लोग कहे मीरा भाई बावरी न्यात के कुलनासी, मीरा के बारे में लोक समाज और न्याय कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्या थी? तो देखो ऐसी धारणाएं ऐसी थी कि अब समाज के अंदर ये माना जाता है कि पैसा धन दौलत सब कुछ होता है। ऐसे समय के अंदर जब मान सम्मान और मर्यादाओं के लिए लोग आपस में लड़ मरते हैं, ऐसे समय के अंदर जब मेवाड़ के महाराणाओं के राज परिवार की जो बहू थी मीरा, वो ऐसे समय के अंदर जब विधवा हो गई तो उसके बाद भगवान की भक्ति करने लगी। अगर वो चाहती तो राजमहल के अंदर आराम से आनंद से रह सकती थी, लेकिन वो वहां राजमहल में आनंद से नहीं रही और वो अपने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उसने बाकी किसी की भी बात नहीं सुनी। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब
यानी समाज और जो परिवार है उसकी मान मर्यादाएं थी, उन मान मर्यादाओं को मीरा लांग करके और बाहर गई। तब जो समाज था उन्होंने क्या कहा कि मीरा क्या हो गई है, बावड़ी हो गई है, मतलब जो एक जिसका पति की मृत्यु हो गई है, जो एक विधवा स्त्री है, विधवा होकर के यहाँ घूम रही है, इस प्रकार से कर रही है, इसलिए मीरा है वो क्या हो गई है, बावड़ी हो गई है। और बावड़ी होकर के और ये इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है। फिर क्या, न्यात कहे कुल नासी। और इसके कारण से जब मीरा ने कहना नहीं माना और चारों तरफ से इतनी बातें होने के बाद भी मीरा मंदिरों के अंदर जाकर के साधु संतों के साथ बैठती, सत्संग करती, उनके साथ भक्ति भावना पे चर्चाएं करती और भगवान की भक्ति में खोई हुई रहती। तब ऐसा जब विचार आया, तब उन्होंने ये कहा कि उनकी जो मान मर्यादा, कुल की जो मान मर्यादाएं थी, उन सबको मीरा ने क्या कर दिया था, पानी की तरह बहा दिया था। और मीरा पूरी तरह से क्या हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खो गई थी। इसीलिए कहा, उन्होंने राज परिवार ने ये कहा कि मीरा है वो क्या है, हमारे कुल और जो समाज की जो मर्यादा है उनका उसने क्या नहीं किया, पालन नहीं किया, पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, जो समाज के जो रीति नियम है उनका उन्होंने पालन नहीं किया, और इस प्रकार से वो छोड़ करके और चली गई है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हो जाएंगे। कुछ शब्दार्थ है तो उसको अच्छे से करिए, और उसके बाद अगले वीडियो के अंदर कल हम फिर जो हमारा अगला पार्ट है, नया पार्ट है जो इसके बाद वाला, उसको हम शुरू करेंगे। रामनेश त्रिपाठी वाला जो पार्ट है, पथिक, उसको हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छी कविता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको ठीक से कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।